मोहन सरकार की मंगलवार 6 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह बैठक नए साल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित पहली बैठक थी और इसे ऐतिहासिक रूप से ई कैबिनेट के रूप में आयोजित किया गया। ई कैबिनेट के तहत प्रदेश के सभी मंत्रियों और विभागीय सचिवों को विशेष टैबलेट प्रदान किए गए ताकि बैठक के सभी एजेंडा और दस्तावेज डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो। बैठक में मंत्रियों और सचिवों को ई कैबिनेट एप्लीकेशन के उपयोग संबंधी प्रेजेंटेशन और प्रशिक्षण भी दिया गया, जिससे डिजिटल सिस्टम का प्रभावी और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। इस नई प्रणाली से न केवल समय और कागज की बचत होगी, बल्कि मंत्रियों को कहीं भी और कभी भी बैठक के एजेंडा और पूर्व के निर्णयों की रिपोर्ट देखने की सुविधा भी प्राप्त होगी। ई कैबिनेट प्रणाली राज्य में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से कैबिनेट बैठक की कार्यवाही और निर्णय अब पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित तरीके से संचालित होंगे। यह प्रणाली फिजिकली फोल्डर वितरण, पेपर वर्क और समय की भारी बचत करेगी। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के जरिए पिछले वर्षों के लिए गए निर्णय का फॉलोअप भी डिजिटल माध्यम से देखा जा सकेगा, जिससे नीतिगत निर्णय की क्रियान्वयन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सिंचाई क्षेत्र में बुरहानपुर जिले की स्थिति सुधारने के लिए झिरमिट मध्यम सिंचाई परियोजना को 922 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई। इस परियोजना के माध्यम से 17,700 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी और लगभग 22,600 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में 1,676 करोड़ रुपए की लागत वाली सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है, जिसे 34,100 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई संभव होगी। इन परियोजनाओं के लागू होने से किसानों की जीवन शैली में सुधार आएगा और ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के तहत नर्मदा का पानी साल 2028 तक लिफ्ट करने की योजना बनाई गई है। इस दिशा में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय योजना, जिसकी लागत 2,489 करोड़ रुपए है, और 1,520.92 करोड़ रुपए की लागत वाली बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना को नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी को हस्तांतरित किया गया। इन परियोजनाओं के तहत अब राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च को कंपनी की अंश पूंजी में बदला जाएगा और कंपनी इसके मेंटेनेंस सहित अन्य कार्यों की जिम्मेदारी संभालेगी। इस कदम से न केवल सिंचाई की प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि परियोजनाओं की दक्षता और संचालन में सुधार भी आवश्यक होगा। ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के तहत आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत पीएम जनमन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 22 आदिवासी जिलों में सड़क निर्माण के निर्णय लिए गए हैं। इन जिलों में जहां बेगा, भारिया और सिहरिया समुदाय निवासरत है, वहां 795 करोड़ रुपए की लागत से 1039 किलोमीटर नई सड़क और 112 पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की वर्तमान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक 5 साल तक की निरंतरता दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 17,196 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 नई सड़कें और 1,200 पुल बनाए जाएंगे। इसके साथ 88,517 किलोमीटर मार्गों का उन्नयन किया जाएगा, जिसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इन उपायों से आदिवासी क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में सड़क संपर्क मजबूत होगा और लोगों को मूलभूत सुविधाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के महत्व को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बैठक में रेखांकित किया। यह एक आधुनिक तकनीक पर आधारित, पूरी तरह कागज रहित, सुरक्षित और गोपनीय प्रणाली है। अब मंत्री और सचिव किसी भी स्थान से अपने टैबलेट या डिजिटल डिवाइस के माध्यम से कैबिनेट की कार्यसूची, पिछले निर्णय और रिपोर्ट देख सकेंगे। इससे न केवल कागज और समय की बचत होगी, बल्कि शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ेगी। इस प्रणाली के लागू होने से भविष्य में किसी भी एजेंडा या दस्तावेज की भौतिक प्रतियों की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। ई कैबिनेट एप्लीकेशन के माध्यम से कैबिनेट की बैठकें और निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक तेज और प्रभावी हो जाएगी। पुराने निर्णयों के पालन और समीक्षा की सुविधा डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी, जिससे परियोजनाओं की मॉनिटरिंग आसान होगी। इससे मंत्रियों और अधिकारियों को निर्णय लेने में सहूलियत मिलेगी और राज्य सरकार के कार्यों की निगरानी और निष्पादन में भी सुधार होगा। कुल मिलाकर 6 जनवरी की यह कैबिनेट बैठक मोहन सरकार के डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई। सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण सड़क विकास और नर्मदा घाटी परियोजनाओं को मंजूरी मिलने से प्रदेश में कृषि, सिंचाई और
अवसंरचना के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएंगे। वहीं ई कैबिनेट प्रणाली के लागू होने से शासन प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और कागज रहित बनेगी। यह कदम राज्य में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक आधुनिक, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।